सन 1928 में पेरूविया में एक शोधकर्ता जूलियो टेलो को एक पुराना टूम मिला जब वो पैराकस नाम की एक जगह पर खुदाई कर रहे थे। उन्हें वहां जो कुछ मिला उसने हमारा इंसान के इतिहास के ज्ञान को बिल्कुल झकझोर सा दिया। वहां पर मिलने वाले अवशेष धरती पर पाए जाने वाले पुरातन इंसान के डीएनए से बिल्कुल अलग थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वहां पर पाए जाने वाले अवशेष किसी परग्रहियों के हैं। ये टूम लगभग 2000 साल पुराने थे। उस टूम में बैठे हुए अवस्था में ममीज पाई गई थी। ये ममीज इंसानों के जैसे बिल्कुल नहीं थी। उनकी खोपड़ियां बहुत लंबी थी। ऐसी 300 खोपड़ियां मिली जो इंसानी खोपड़ियों की बनावट से बिल्कुल भिन्न थी। वैज्ञानिकों ने इन खोपड़ियों के डीएनए सैंपल प्रयोगशालाओं में भेजे और जो तथ्य सामने आए वो चौंकाने वाले थे। ये अवशेषों के डीएनए धरती पर आज तक पाए जाने वाले किसी भी प्राणी के डीएनए से बिल्कुल अलग थे। वैज्ञानिकों के अनुसार ये डीएनए इतने अलग थे कि ऐसा लगता था कि ये कहीं और से आए परग्रह के एलियंस के थे। वोल्केरानो नॉर्थ इटली में कई पुरानी गुफाएं हैं जिनमें लगभग 8000 साल पुराने 1.5 लाख चित्र मौजूद हैं जिन्हें हम केव पेंटिंग्स के नाम से भी जानते हैं। उन चित्रों में से कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें 2 मानव जैसे प्राणी एस्ट्रोनॉट की पोशाक में दिखाए गए हैं। क्या ये एलियंस थे जो पुराने समय में इंसानों के सामने आए थे और वही स्थानीय निवासियों ने अपनी केव पेंटिंग्स में दिखाए हैं? इसी तरह संसार में और कई जगहों पर जैसे रूस में तारगिल नदी के किनारे गुफाओं में बने चित्र मिले हैं जो आज के विज्ञान के केमिकल स्ट्रक्चर्स जैसे प्लास्टिक, पॉलीथिलीन और ग्राफाइट जैसे पदार्थों के हैं। पेरू में पाल्पा के पहाड़ हैं जहां कुछ अजीब सी बात दिखती है। यहाँ पर मौजूद पहाड़ों की चोटियां नहीं हैं और वो ऐसे सपाट हैं जैसे किसी ने अत्याधुनिक औजार इस्तेमाल करते हुए कई पहाड़ों की चोटियों को काट दिया हो। और भी अचंभित कर देने वाली बात यह है कि ऐसा सभी पर्वतों के साथ नहीं हुआ है बल्कि कुछ ही पहाड़ों के साथ। ये काम कुदरत के द्वारा यानी हवा या पानी के द्वारा, जिसे हम इरोजन भी कहते हैं, ऐसा नहीं लगता है क्योंकि पहाड़ों के आसपास कोई पत्थरों के गिरने का संकेत नहीं मिलता और पर्वतों को इतनी सफाई से काटा गया है कि ये कोई परग्रही टेक्नोलॉजी या एलियन तकनीक का काम मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे इस स्थान को हजारों सालों पहले किसी रनवे के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा और ये स्थान पाराकास के स्थान से भी ज्यादा दूर नहीं है। हजारों साल पहले इंसान एक शिकारी था। वो जंगल में दूसरे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था और एक दिन अचानक ये सब बदल गया। इंसान ने खेती करना आरंभ कर दिया। वो सभ्यताओं में रहने लगा और उसने शहर बना दिए। इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताएं जिन्हें हम सुमेरियन के नाम से भी जानते हैं, मेसोपोटामिया में 6500 साल पहले विकसित हुई थी। सुमेरियंस खेती करते थे और उनकी सभ्यताएं अपने समय के हिसाब से काफी विकसित थी। लेकिन सुमेरियन एक चीज का जिक्र करते थे और वो ये कि दूसरे ग्रहों से आने वाले भगवान, जिन्हें वो अनुनाकी कहा करते थे। अनुनाकी के पास आकाश में यात्रा करने की शक्ति होती थी और वो नेबुरा नाम के ग्रह से यहाँ पृथ्वी पर सोना ढूंढने आते थे। सुमेरियन की कथाओं के अनुसार सोने की खदानों से निकालने का काम देवताओं के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने मानव का आविष्कार किया ताकि वो उनके लिए काम कर सकें। अब ये बात थोड़ी थोड़ी सही लगती है क्योंकि वैज्ञानिक भी मानते हैं, जैसे चार्ल्स डार्विन के मुताबिक इंसान की उत्पत्ति बंदरों से हुई है। पेरू में लीमा से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण में धरती पर कुछ अजीबोगरीब रेखाएं दिखती हैं। वैसे जमीन पर चलते आपको शायद ये मालूम ना पड़े,
पर जब कोई आकाश से नीचे देखता है, जैसे कोई हवाई जहाज में बैठकर इन जगह से ऊपर से गुजरता है, तो पता चलता है कि ये तस्वीरें एक हमिंग बर्ड, एक मकड़ा यानी स्पाइडर, इंसान और एक बंदर की हैं। अब इतनी बड़ी रेखाएं जो कई किलोमीटर लंबी पहाड़ों और पेड़ों और जंगलों से होती हुई जाती है, ये क्यों बनाई गई थी, ये एक रहस्य है। इन लाइंस को, जिन्हें नाज़का लाइंस के नाम से भी जाना जाता है, 2000 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी हैं। किसी को सही नहीं मालूम कि ये रेखाएं किसने बनाई। अब ये तो पक्का है कि ऐसे बड़े वर्ग में फैली ये कृतियां किसी पुरातन सभ्यता, जिसके पास कोई आधुनिक तकनीक मौजूद नहीं थी, उनके द्वारा बनाई गई नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे ये लाइंस हजारों साल पहले ऊपर आसमान से किसी हवाई जहाज में बैठे कंप्यूटर तकनीक से बनाई गई हों। आकृतियों को बनाते समय एकदम सटीकता से कोनों का मिलाप और माप किया गया था। किसी और ग्रह से आए परग्रहियों या एलियंस का काम था या कुछ और, ये एक रहस्य है।